जब उत्तर प्रदेश में भले ही अगले साल चुनाव होने हो विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। जी हां, इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अलायंस को लेकर पूछे गए सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। और जहां लखनऊ में एक संवाद कार्यक्रम के दौरान जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और वह आगामी चुनावों में एक साथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे, तब उन्होंने जवाब में कहा कि उनकी पार्टी के पास गठबंधन चलाने का व्यापक अनुभव है और हमेशा यह सुनिश्चित किया गया है कि उसके सहयोगियों को भी इस व्यवस्था से लाभ होता है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से अखिलेश यादव की ओर से तंज कसा गया और इसको लेकर उनकी ओर से एक्स पर भी पोस्ट किया गया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि इसमें तमाम कटाक्ष भी उनकी ओर से कसे गए। तो वहीं अब आपको यह भी बताते हैं कि देवरिया में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी विपक्ष पर जमकर तंज कसा गया। और जहां 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, एक जिला एक माफिया, हर जिले में माफिया होते थे, त्योहारों से पहले अशांति फैल जाती थी। तो ये सभी बातें जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि आज देवरिया में वे बेहद ही आक्रामक तौर पर नजर आए और जहां अखिलेश यादव पर उन्होंने जमकर तंज कसा। जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की ये परिस्थितियां नहीं थी। कई बातें उनकी ओर से कही गई। सबसे पहले आपको सुनाती हूं कि उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, फिर हम अपने संवाददाता की ओर चलेंगे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, हर जिले में एक माफिया, पर्व के पहले उपद्रव, गरीबों की जमीनों पर कब्जा, किसी भी गरीब को शासन की योजना का लाभ नहीं मिलता था, चेहरा देख करके योजनाएं बांटी जाती थी। नौजवान को नौकरी नहीं, अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ नहीं, न बेटी सुरक्षित न व्यापारी सुरक्षित। शाम को 6 बजने के पहले पहले बेटी को घर के अंदर छुपना पड़ता था और व्यापारी को अपना व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करना होता था। उस अराजकतापूर्ण माहौल से उत्तर प्रदेश को निकालना आज वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को आपको मिलेगा। सीट को दो तरह की तस्वीरें दिखाई, जहां अखिलेश यादव की ओर से इंडी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया गया, जहां उन्होंने कहा कि गठबंधन लगातार जारी रहेगा। तो वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज विपक्ष पर बड़ा हमला किया गया और जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2017 की तस्वीरें आज के उत्तर प्रदेश से बेहद ही अलग थी। और जहां उन्होंने साफ तौर पर तंज यह भी कसा कि 2017 से पहले की जो तस्वीरें थी वो माफिया तंत्र की थी और जहां पूरे तरीके से अव्यवस्था थी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन के साथ साथ जो पूरे तरीके की न्याय प्रणाली थी उस पर भी उन्होंने तमाम तंज कसे। और जहां खास तौर पर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अखिलेश यादव के शासनकाल पर उन्होंने तमाम तंज कसे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता बसंत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बसंत, एक तरफ तो अखिलेश यादव की ओर से 2027 की तैयारियों को शुरू कर दिया गया है, जहां उनका बड़ा बयान आया, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि गठबंधन लगातार जारी रहेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी आज विपक्ष पर तंज कसा गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि ये 2027 का चुनाव है, ऐसे में आप क्या गठबंधन के साथ फिर से 2027 के चुनाव में उतरेंगे, तो अखिलेश यादव ने साफ बताया कि इस बार गठबंधन नहीं, मुझे जीत चाहिए और वो भी 403 विधानसभा सीटों पर जीत चाहिए। इसके लिए हमारे साथ जो भी गठबंधन के सहयोगी साथ में आना चाहें वह उनके साथ सहयोग करूँगा और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो बूथ पर जा करके मेहनत करेंगे और जिताने का काम करेंगे। साथ में जब बात आई राहुल गांधी की, क्या आप राहुल गांधी के साथ फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे, तो उन्होंने साफ
कहा कि मेरा राहुल गांधी से पहले से ही गठबंधन था और मुझे इस बार सिर्फ जीत चाहिए और अगर जीत के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं इस बार करने के लिए तैयार हूँ। तो चूंकि 2027 का चुनाव अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस हो बिल्कुल चाहेगी एक साथ रह करके, जिस तरह 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ गठबंधन करके लोकसभा की सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वो 27 में भी चाहेगी फिर से एक गठबंधन करके 27 में जीत करके सरकार बनाई जाए। लेकिन वहीं पर बात की जाए सरकार बीजेपी की, तो बीजेपी की तरफ से लगातार योगी आदित्यनाथ हमलावर होते नजर आए। उन्होंने जिक्र किया 2017 से पहले उत्तर प्रदेश क्या था, भूमाफियाओं से ग्रसित था और अपराध था, लेकिन 2017 के बाद जब से बीजेपी आई है तब से लगातार उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, निरंतर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को बहुत अच्छे से पता है कि वोटर्स को किस तरह से अपनी तरफ खींचना है और किस तरफ अपनी तरफ ध्यान बढ़ाना है। तो उसको लेकर के दोनों पार्टियां चाहेंगी कि 2027 में जो चुनाव लड़ा जाए वो किन मुद्दों के साथ लड़ा जाए और उसको लेकर के लगातार दोनों पार्टियां भी तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल बसंत, एक और बात यहाँ पर सोचने वाली है कि जिस तरीके से देखिए आज इंडिया अलायंस को लेकर जो अखिलेश यादव है उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया है, तो क्या लगता है कि 2027 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं बसंत? बिल्कुल अखिलेश यादव कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर बीजेपी को 2027 में रोकना है तो इंडिया अलायंस का गठबंधन बहुत जरूरी है। और उसके लिए उन्होंने साफ कहा कि इस बार हमको सीटों का बंटवारा नहीं चाहिए, इस बार हमको सिर्फ जीत चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर जो इंडिया अलायंस का गठबंधन होगा, चाहे कांग्रेस हो या छोटे दल आएंगे उनसे अगर समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव चाहते हैं इस बार अगर उनको सीटों की बात की जाए, अगर उनको सीटों में कहीं समझौता भी करना पड़ेगा तो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो इस बार चाहते हैं अगर 27 में अगर वो नहीं आ पाए तो उनके लिए वो राह यूपी की आसान नहीं होगी। लेकिन वहीं पर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी चाहेगी कि तीसरी बार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की बनी, उसको लेकर के लगातार बीजेपी भी अभी से तैयारी शुरू कर दी। अगर दोनों पार्टियों की बात की जाए तो दोनों पार्टियां अभी से लग गई हैं 2027 के चुनाव को लेकर के। ठीक है बसंत जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना कि पूरे तरीके से जो चुनाव 2027 में होने वाले हैं उनकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई।